रागिनी सोनकर को एक बार फिर साबित करना है। वो सियासत की दुनिया में तब भी काबिल थीं, अब भी काबिल हैं। अखिलेश को रागिनी सोनकर पर तब भी विश्वास था, इसलिए लिया था एक बड़ा फैसला। अखिलेश के उस फैसले का शिकार बने थे सपा को छोड़कर बीजेपी में जाने वाले वो नेता। रागिनी सोनकर दिखाना चाहती हैं उनकी राजनीति का प्रभाव सपा के बागी उस नेता पर है भारी। सपा विधायक रागिनी सोनकर को राजनीति में कमतर साबित करने के लिए सपा के एक नेता ऐसा फैसला करते हैं जिसके बारे में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को पहले ही पूर्वानुमान होगा। वो ऐसा फैसला लेंगे, ये बात रागिनी सोनकर भी जानती होंगी और अखिलेश को भी एहसास होगा। वो नेता उसके सबसे बड़े दुश्मन बीजेपी से हाथ मिलाने वाले हैं। बीजेपी के पाले में जाकर वो नेता अखिलेश के उस फैसले को गलत करार देने की मुहिम में जुट चुके हैं, जिस फैसले से सपा विधायक रागिनी सोनकर की राजनीति चमकी, निखरी। न सिर्फ मछली शहर, न सिर्फ जौनपुर, न सिर्फ यूपी, बल्कि देश को मालूम हुआ अखिलेश के पास एक ऐसी नेता है जो बोलती है तो उनकी बातों को सुनने के लिए विरोधी भी सुनने के लिए मजबूर हो जाते हैं। रागिनी मुस्कुराते हुए बोलती हैं तो विरोधी बगले झांकने के लिए तैयार होते हैं। यूपी विधानसभा में 2022 में पहले सत्र में जब योगी सरकार ने एक दिन महिला विधायकों के लिए रखा तो रागिनी सोनकर बोली, खूब बोली, ऐसा बोली कि सीएम योगी देखते रह गए। आज उसी रागिनी सोनकर को चुनौती देने के लिए जौनपुर के ही रहने वाले एक नेता ने बीजेपी का दामन थाम लिया, जिनके दिल में करीब 1.5 साल से न सिर्फ रागिनी बल्कि अखिलेश यादव के लिए कड़वाहट थी, क्योंकि उन्हें लगता था अखिलेश ने उनकी राजनीति से विश्वासघात किया था। उनकी राजनीति को रागिनी सोनकर के सामने कमतर आंका था। रागिनी सोनकर पर विश्वास कर उन्हें आगे बढ़ाया था। रागिनी ने भी अखिलेश के उस विश्वास को टूटने नहीं दिया था। जीत का परचम लहराकर यह बता दिया था, महिलाएं अगर ठान लें तो कुछ भी कर सकती हैं। सपा का वो नेता जो भाजपाई हो चुका है, उसका नाम जगदीश सोनकर है। जगदीश सोनकर 1.5 साल से अखिलेश और रागिनी सोनकर से बदला लेने की फिराक में थे और ये मौका बीजेपी ने उन्हें दिया। चलिए आपको बताते हैं जगदीश सोनकर के दिल में रागिनी और अखिलेश के लिए कड़वाहट की वजह क्या थी। दरअसल 2022 में विधानसभा चुनाव का जब आगाज हुआ तब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जौनपुर के मछली शहर सीट के लिए बड़ा फैसला किया। वो फैसला कुछ इस तरह का था जिसका शिकार जगदीश सोनकर बन गए। पूर्व राज्य मंत्री जगदीश सोनकर सपा के टिकट पर 4 बार विधायक चुने गए, लेकिन पार्टी ने 2022 में उनका टिकट काटकर रागिनी सोनकर को मैदान में उतार दिया था। जगदीश सोनकर 2 बार मछली शहर और 2 बार शाहगंज विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए थे। 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने उनका टिकट काटकर रागिनी सोनकर को मैदान में उतार दिया था, जिसके चलते वो सपा से नाराज चल रहे थे। जगदीश सोनकर शाहगंज से साल 2002 और 2007 में विधायक चुने गए। इसके बाद इस सीट से शैलेंद्र यादव ललाई को सपा ने उतारा, जबकि जगदीश सोनकर को मछली शहर सीट के सुरक्षित कोटे में जाने पर प्रत्याशी बनाया, जहां से लगातार 2 बार से जीत रही बसपा को रोकते हुए उन्होंने अपनी जीत की हैट्रिक बनाई। इसके बाद यूपी में सपा की सरकार बनी तो उन्हें राज्य मंत्री बनाया गया था। साल 2017 में मोदी लहर में भी सपा ने जगदीश सोनकर को मैदान में उतारा था, जिन्होंने 72,368 मत पाकर लगातार 4 बार जीतने का रिकॉर्ड अपने नाम किया था। 2022 में भी जगदीश सोनकर ने चुनाव लड़ने की तैयारी की थी, लेकिन इस बार अखिलेश के दिलो दिमाग में एक नेता का नाम आया, उसका नाम था रागिनी सोनकर। इस बात का एहसास अब जगदीश सोनकर को हो गया था, इसलिए जब अखिलेश यादव का विजय रथ मछली शहर पहुंचा तो वहां उनका विरोध किया गया। इधर कयास के दौर के बीच जगदीश सोनकर अपने समर्थकों के साथ लखनऊ में डेरा जमाए थे। सपा मुखिया से मुलाकात भी की थी। माना जा रहा था कि कुछ बातों को लेकर अखिलेश यादव जगदीश सोनकर से नाराज थे और उनके स्थान पर डॉक्टर रागिनी सोनकर को मछली शहर से सपा का उम्मीदवार घोषित कर दिया था। और जब विधानसभा चुनाव का परिणाम आया तो रागिनी सोनकर मछली शहर सीट से जीत गई। अखिलेश की ओर से लिया गया फैसला सही साबित हुआ, लेकिन जगदीश सोनकर के दिल में अखिलेश के साथ ही रागिनी सोनकर हमेशा के लिए कड़वाहट पैदा हो गई। अखिलेश को सबक सिखाने के लिए जगदीश सोनकर बीजेपी में शामिल हुए, लेकिन अखिलेश के पास रागिनी सोनकर के तौर पर एक ऐसा चेहरा है जिन्हें अब बताना है अखिलेश ने उनका जो चुनाव किया था वो गलत नहीं है। आने वाले दिनों में अगर रागिनी सोनकर मुस्कुराते हुए जगदीश सोनकर की राजनीति का जवाब देते दिख जाएं तो उसे देखकर किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए।